बड़ी खबर वॉशिंगटन से, जहां पर वजीर खारजा जयशंकर ने एक बार फिर से कनाडा पर करारा हमला किया है। वजीर खारजा ने वॉशिंगटन में सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका पर भी हमला बोला है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इजहार राय की आजादी पर कोई भी मुल्क हिंदुस्तान को ज्ञान न दे। यही नहीं, वजीर खारजा ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए पूछा कि हिंदुस्तान के साथ जो हो रहा है वही अगर दूसरे मुल्कों के साथ होता तो वो क्या करता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने पूरे हालात के लिए ट्रूडो सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि गलती हमारी नहीं बल्कि पूरी तरह से कनाडा सरकार की है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कनाडा को चुनौती दी कि अगर उनके पास सबूत है तो वो हमारे सामने लेकर आए। तो कनाडा और हिंदुस्तान की कशीदगी में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो का यू टर्न भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए कनाडा काफी संजीदा है। तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन से वजीर खारजा एस जयशंकर ने कनाडा पर करारा हमला किया। वजीर खारजा ने वॉशिंगटन में सहाफी से बात करते हुए कहा कि उन्हें साफ लफ्जों में बताया, यानी अमेरिका पर भी हमला बोला कि इजहार राय की आज़ादी पर कोई भी मुल्क हिंदुस्तान को ज्ञान ना दे। तो इजहार राय की आज़ादी पर अमेरिका को भी तनकीद का सामना करना पड़ा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कनाडा के साथ साथ अमेरिका को भी थोड़ी बहुत सुनाकर ये पैगाम वाजे कर दिया है कि हिंदुस्तान अपने मामलों को बेहतर तरीके से देख सकता है। अगर सालिसी का किरदार अदा करना है तो ढंग से किया जाए, ये नहीं कि हिंदुस्तान के साथ कोई भी गुस्ताखी की जाए। तो हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है। सहाफी से बात करते हुए वॉशिंगटन में वजीर खारजा ने अमेरिका पर भी हमला बोला। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इजहार राय की आजादी पर कोई भी मुल्क हिंदुस्तान को ज्ञान ना दे। यही नहीं, वजीर खारजा ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए पूछा कि हिंदुस्तान के साथ जो हो रहा है वही अगर दूसरे मुल्कों के साथ होता तो वो क्या करते। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने पूरे हालात के लिए ट्रूडो सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि गलती हमारी नहीं बल्कि पूरी तरह से कनाडा सरकार की है। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से निज्जर के कत्ल को लेकर जो हिंदुस्तान का नाम लिया गया, उसके बाद से कशीदगी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो दूसरे ममालिक है और खास करके अमेरिका के रोल की भी यहाँ पर बात की जा रही है। अमेरिका की तरफ से इस मामले को लेकर कई तरह के इशारे देखने को मिले और ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ही जो खुफिया जानकारी थी निज्जर के कत्ल को लेकर वो कनाडा को दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहाइंड द डोर से अमेरिका किस तरह की खेल खेल रहा है, इसको लेकर भी इशारों में एस जयशंकर वजीर खारजा ने पैगाम दिया। अमेरिका पर हमला बोला और अमेरिका को भी सही तरीके से चलने की नसीहत दी। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि इजहार राय की आज़ादी पर कोई भी मुल्क यानी अमेरिका भी हिंदुस्तान को ज्ञान ना दे। हिंदुस्तान अपने लिए अहल है, अपने लिए दिफा कर सकता है। यही नहीं, वजीर खारजा ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए पूछा कि हिंदुस्तान के साथ जो हो रहा है वो अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ होता तो वो क्या करते। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने पूरे हालात के लिए जस्टिन ट्रूडो सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि गलती हमारी नहीं बल्कि पूरी तरह से कनाडा सरकार की है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कनाडा को चैलेंज किया और कहा कि अगर उनके पास सबूत है तो हमारे सामने लेकर आए। लेकिन जब भी सबूत की बात होती है तो जस्टिन ट्रूडो इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this: we don't think freedom of speech extends to incitement to violence. That to us is misuse of freedom. It's not a defense of freedom. And I always ask people one question: how would you react if you were in my shoes? If it was your diplomats, your embassies, your people, what would be your reaction?